क्वेश्चन 39 करते हैं। 4 रेजिस्टर्स, अ वोल्ट मीटर एंड अ बैटरी आर कनेक्टेड इन अ सर्किट एज शोन बिलो। यहाँ पर 4 रजिस्टर हैं, 1, 2, 3 एंड 4। ये सर्किट में कनेक्टेड हैं बैटरी के साथ में और वोल्ट मीटर के साथ में। ये वोल्ट मीटर है, ये बैटरी है। पूछे आपसे व्हाट इज द नेट रेजिस्टेंस इन द सर्किट। नेट रेजिस्टेंस का मतलब हुआ टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। देखो 3 रेजिस्टेंसेस तो सीरीज में है यहाँ पर, ये देखोगे आप तो ये वाला रजिस्टर, ये वाला और ये 3 सीरीज में, लेकिन बीच वाला रजिस्टर जो R2 है इसके साथ में ये आपका पैरेलल में है। तो हम क्या करेंगे, ये पैरेलल वाला है ना, इसको भी हम इसका निकाल लेंगे पहले रिजल्टेंट, फिर वो इनके साथ सीरीज़ में आ जाएगा, फिर सीरीज़ का निकालेंगे तो हमारा नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो इसको कर लेते हैं हम, पहले इनकी वैल्यू लिख लेते हैं। R1 है आपका 15 ओम, R2 आपका है 30 ओम, R3 भी 15 ओम है और R4 भी आपका 15 ओम ही है। तो पहले मैं निकाल लेते हैं इन दोनों का, ये जो दोनों हैं इनका पैरेलल रेजिस्टेंस जो रिजल्टेंट है, ठीक है। 1/R2 प्लस 1/R3 हो जाएगा। R2 की वैल्यू 1/30 और R3 की वैल्यू 1/15, ठीक है। तो हमने 30 यहाँ पर एलसीएम ले लिया, 1 + 2 आ गया, 3/30 आ गया। ये हमारी आई है वैल्यू 1/RP की। तो RP हो जाएगा हमारा 30/3 जो कि हो जाएगा 10। तो हमारा RP की वैल्यू आ गई 10 ओम। हमने लिख लिया यहाँ पर RP = 10 ओम, जो कि अब हमारा किस में हो गया, सीरीज में हो गया, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर 10 ओम की वैल्यू आ गई। अब इन तीनों का हम रेजिस्टेंस निकाल लेंगे रिजल्टेंट। तो RS हो जाएगा आपका R1 प्लस हम RP लिख लेते हैं यहाँ पर और प्लस R4। ये हमारा था 15 ओम, ये 10 ओम है RP, और आपका R4 भी 15 ओम है। तो जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आया, नेट रेजिस्टेंस जिसको आप कह रहे हो इन द सर्किट, वो कितना आ गया आपका 15, 15, 30 एंड 40 ओम। ये आपका एक आंसर यहाँ पर आ गया। अब आगे क्वेश्चन करते हैं इसका। आगे पूछा है हाउ मच पोटेंशियल डिफरेंस विल द वोल्ट मीटर कनेक्टेड अक्रॉस द रेजिस्टर R4 वी मेजर। इसकी रीडिंग पूछी, जो यहाँ पर जो वोल्ट मीटर लगा है इसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस शो होगा, कितना वोल्टेज शो होगा, जो कि 15 ओम के अक्रॉस है, R4 के अक्रॉस। तो देखो हमें यदि V निकालना है ना, तो जो हमारा ये सर्किट होता है सीरीज सर्किट, इसमें I तो क्या होता है, सेम रहता है। लेकिन यदि हम देखें तो वोल्टेज जो है, जो ये 20 वोल्ट है, ये इन तीनों में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर कितना है, ये पूछा है आपसे। तो सिंपली आपको सबसे पहले I की वैल्यू निकालनी होगी। I की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पर I इक्वल्स हो जाएगा आपका V/R। V की वैल्यू है 20 हमने लिखा है यहाँ पर, और R है आपका 40, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल कर दिए, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। तो 2 है। अब यहाँ से यदि 2 को आप 1 से डिवाइड 2 से 1 को डिवाइड करोगे तो आपका डेसिमल में आंसर आना है, 0.10 हो जाएगा ऊपर, 2 5 ज़ा 10। तो 0.5 एम्पियर आपका I की वैल्यू आ जाती है यहाँ पर, राइट। अब हमारा I टोटल आ चुका है, ये जो कि पूरे सर्किट पे सेम रहेगा। तो हमें V निकालना है अक्रॉस 15 ओम, जो कि R4 है, ठीक है। तो ये जो V हमारा पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारा V = IR। तो I की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 0.5, और मल्टीप्लाई हमारा ये कितना आ रहा है, 15, ठीक है। तो हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस आया वो आ गया 7.5, क्योंकि 15 5 से 75 आएगा, और यहाँ पर एक डेसिमल, एक डिजिट से पहले डेसिमल लगा लेंगे आप, और ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आ जाती है जो आपसे पूछी है। इसका और पार्ट कह रहा है व्हाट इज़ द पावर डिसिपेटेड बाय द रजिस्टर R1, कि R1 जो है इसके अक्रॉस पावर कितना होता है। तो यहाँ पर देखो, हम जो पावर का फार्मूला होता है क्या होता है, P = VI होता है। तो यदि हम यहाँ पर पावर में V और I लेंगे, तो V तो हमें, चूँकि सीरीज सर्किट है, तो सीरीज सर्किट में क्या होता है कि आपको पता है कि वोल्टेज डिवाइडेड रहता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या ले सकते हैं, रादर देन वोल्टेज लेने के हम यहाँ पर V की वैल्यू लिख लेंगे। तो यहाँ पर यदि V की वैल्यू मैं लिखूँगी तो V = IR होता है। तो IR × I हो गया। तो जो आप P का फार्मूला एक लिखते हो I² R, उसको यहाँ पर यूज़ कर लो। I की वैल्यू आएगी आपकी 0.5, इसका स्क्वायर कर लो, और R है यहाँ पर
R1 15 ओम है तो 15 लिख लिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया आपका 5 5 से 25 आ गया। अब यहाँ पर 1 डेसिमल है ना, लेकिन जब आप 5 5 से 25 करोगे तो यहाँ पर 2 डिजिट्स की, क्योंकि 0.5 मल्टीप्लाई करेगा 0.5 से तो 2 डिजिट से पहले डेसिमल आ जाएगा, यानी कि 0.25 कर लो आप इसको, ठीक है। 0.25 मल्टीप्लाई हो गया 15। अब इसको आप सॉल्व कर लो तो p इजिकल टू हो गया 15 5 से 75 हो गया, 15 2 से 30 30 और 7 37। और चूंकि 2 डिजिट से पहले डेसिमल है, मैंने यहाँ पर डेसिमल लगा लिया, तो जो p की वैल्यू आई वो कितनी आ गई आपकी 3.75 वॉट। ये आपकी p की वैल्यू आ जाती है। नेक्स्ट का है आपसे इफ़ R3 इज़ रिमूव्ड। अब यदि R3 को रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है, जो R3 है ये यहाँ पर पैरेलल में लगा हुआ है R3, इसको यदि रिमूव कर देते हैं, देन विल द नेट करंट इन द सर्किट इंक्रीज और डिक्रीज और रिमेन द सेम, जस्टिफाई योर आंसर। देखो यदि हम इसको हटा दें तो क्या होना है, सर्किट में करंट बढ़ेगी या फिर करंट घटेगी, क्या होगा, ये पूछा आपसे। तो देखो जो हमने यहाँ पर जो लगाया ना ये R3, इससे ये एक पैरेलल कॉम्बिनेशन बना, और इस पैरेलल कॉम्बिनेशन की वजह से तुमने देखा ना कि जो RP की वैल्यू है वो 10 ओम, यानी यहाँ पर क्या हुआ, रेजिस्टेंस कम हो गया। रेजिस्टेंस जब कम होता है तो वोल्ट जो करंट है वो बढ़ जाती है। लेकिन यदि हम R3 को रिमूव करेंगे तो ये जो पैरेलल वाला केस था ये ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पर तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, 30 ओम हो जाएगा, और रेजिस्टेंस बढ़ते ही क्या होगा, करंट की वैल्यू घट जाएगी। तो आप यहाँ पर लिखोगे कि इफ़ R3 इज़ रिमूव्ड, if R3 is removed, the net current in the circuit will decrease as the resistance will increase। रेजिस्टेंस यहाँ पर क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। चूंकि रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा इसलिए हमारी जो करंट है वो डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। रेजिस्टेंस विल इंक्रीज, तो ये आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। इफ़ R3 इज रिमूव्ड द नेट करंट इन द सर्किट विल डिक्रीज एज द रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। क्योंकि जब यहाँ पर पैरेलल था, पैरेलल का केस हट गया, तो जो रेजिस्टेंस यहाँ पर देख रहे हो तुम 30 ओम, वो 30 ओम वाला रेजिस्टेंस यहाँ पर रह जाएगा। तो 30 और +15 और +15 तो कितना हो गया, ये 60 ओम रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो ये केस यदि करने से हमारा करंट घट जाएगी, क्योंकि करंट क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। तो रेजिस्टेंस यदि बढ़ेगा तो करंट डिक्रीज हो जाएगी। तो वही यहाँ पर पूछा है, आपने आंसर कर दिया है। तो आई होप बहुत अच्छे से आपने इसको समझा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।